इसका एक जुनून, इसका एक क्रेज़, इसका एक स्वाद आप अगर नहीं खाया आपने तो ज़रूर खाइए। ये एक नशा है। यार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अंग्रेजी में बहुत पुरानी एक कहावत है कि सुबह का नाश्ता किसी राजा की तरह करना चाहिए और दोपहर का खाना किसी राजकुमार की तरह और शाम का खाना किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो खाना खाने की कुछ खास स्थिति में ही ना हो, और ये अच्छी सेहत का राज भी होता है। और बस हमने भी इसी कहावत को बेहद संजीदा तौर पे लेते हुए आज एक शाही नाश्ता करने का फैसला किया है, और ये है शानदार महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट। और हम जा रहे हैं प्रसिद्ध महाराष्ट्र सदन में, जो कि दिल्ली में कनॉट प्लेस के साथ ही कोपरनिकस मार्ग पे है। विश्वास कीजिए, महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट बहुत शानदार होता है, और ये मैं आपको अपने पहले के अनुभव से बता रहा हूँ। वेलकम टू माय चैनल द कंटेंट जंक्शन। और अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। और हमेशा की ही तरह मैं हूं आपका स्टोरी टेलर, यानी कि कथावाचक। वैसे तो हमने आज बड़े ही इत्मीनान से मेट्रो से महाराष्ट्र सदन जाने का फैसला किया था, लेकिन अपनी लेट लतीफ़ी के चलते हुए हम थोड़ा वक्त से पीछे वैसे ही चल रहे थे, और रही सही कसर तब पूरी हो गई जब हमें पता चला कि महाराष्ट्र सदन में ब्रेकफास्ट सिर्फ 10:30 बजे तक ही मिलता है। और वैसे भी ये सही है, आखिर ब्रेकफास्ट ही तो है जनाब। उस पर भी सुबह के समय ट्रैफिक होता है, और वो भी कनॉट प्लेस के रूट पे, तो फिर चाहे वीकडे हो या वीकेंड ट्रैफिक हमेशा ही होता है। तो समय हमें इशारा दे रहा था, जो कि एकदम साफ था, कि फौरन मौके की नज़ाकत समझते हुए हमें दौड़ लगानी होगी, वरना वक्त के साथ साथ हमारे हाथों से शाही ब्रेकफास्ट भी निकल जाएगा और हमें राजा से रंग बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। लेकिन जनाब, हमने तो आज पूरा मन पहले से ही बना रखा था कि इस राजसी ब्रेकफास्ट को हमें आज करना ही है। तो तुरंत ही फुर्ती दिखाते हुए हमने फैसला लिया कि ना मेट्रो से और ना कार से, हम सीधे बुलेट से अपनी मंजिल के लिए फर्राटे से निकलते हैं, ट्रैफिक से बचते बचाते। वैसे अगर आपको इसके बारे में पता है तो ठीक है, पर फिर भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी भी है, इसीलिए यहाँ भारत के हर राज्य का एक स्टेट भवन भी है, जिसमें उस राज्य का गेस्ट हाउस भी होता है और उसी प्रांत की स्टेट कैंटीन भी होती है, जहाँ उस राज्य की फूड की ऑथेंटिक कुजीन परोसी जाती है। और फिर मराठी फूड का स्प्रेड तो है ही शानदार। अगर आपने इसे नहीं चखा है तो इसे ज़रूर आजमाइएगा। वैसे महाराष्ट्र भारत के सारे राज्यों में क्षेत्रफल यानी कि एरिया से बड़ा स्टेट है, और राजस्व यानी कि रेवेन्यू में भी सारे प्रांतों के बीच महाराष्ट्र पहले नंबर पर आता है। और इसी तरह महाराष्ट्रियन फूड भी बढ़िया है, और मराठी फूड का जो स्प्रेड है यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन जो कि ऑफर करता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हम भी समय रहते हुए महाराष्ट्र भवन पहुंच ही गए, और ये खूबसूरत था। हमारी नज़रों के सामने थी ना सिर्फ महाराष्ट्र की शान बल्कि भारत का भी गौरव, शिवाजी महाराज की सुंदर सी प्रतिमा। और वहीं इससे बस थोड़ी ही दूर यानी कि पास में ही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति, जिन्होंने स्वतंत्र भारत का संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाई थी। अब हम महाराष्ट्र सदन के उस हिस्से में एंटर कर रहे हैं जहां पे इनकी कैंटीन है,
और ये भी बाहर के इनके कंपाउंड की तरह ही खूबसूरत है और इसे भी काफी बढ़िया तरीके से सजाया गया है। फर्स्ट लुक तो हमें काफी इंप्रेसिव लगी। अब हम इस सारी जगह का जायजा लेते हुए एंटर कर गए कैंटीन में और हमने फटाफट शाही मराठी ब्रेकफास्ट का ऑर्डर कर दिया। वैसे आज हम बिल्कुल वक्त पर ही पहुंचे हैं। हमने ऑर्डर किया है 6 मराठी डिशेस को, जो कि हैं मिसल पाव, पूरन पोली, साबुदाना वड़ा, साबुदाना खिचड़ी, वड़ा पाव और पोहा। और हम इस महाराष्ट्र सदन की कैंटीन की तारीफें सुनकर इससे काफी उम्मीद लगा बैठे हैं। वैसे मैंने भी महाराष्ट्र में अच्छा समय बिताया है, क्योंकि हमने पुणे से पढ़ाई भी की है और पुणे के साथ मुंबई में जॉब भी की है। इसीलिए मुझे मराठी जायके का पहले से अनुभव है और ये मेरे लिए दिलचस्प भी होगा कि अगर मुझे दिल्ली में बैठे बैठे एकदम असली मराठी खाने का स्वाद मिल जाए तो चलिए सबसे पहले हम मिसल पाव से शुरू करते हैं। ये मुझे बेहद पसंद है। ये मॉथ बीन या इसे मटकी भी बोला जाता है कई जगहों पे, कि स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित दानों से और सेव यानी कि एक तरह की नमकीन से ग्रेवी में डालकर पाव के साथ दिया जाता है। और ये अगर सही बना हो तो बिना किसी शक के ये मज़ेदार होता है और हमें ये बढ़िया लगा है। वही ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड का स्वाद। वाह, एक अच्छी शुरुआत है। फिर हमने ट्राई किया साबूदाना खिचड़ी को। साबूदाना का व्रत में तो विशेष महत्व है ही, और साथ ही मराठी भोजन में भी इसका एक खास स्थान है। ये साबूदाना खिचड़ी, वड़ा और खीर में अच्छा खासा मराठी व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता है और ये खिचड़ी भी स्वादिष्ट है। यहाँ तो एक के बाद एक बढ़िया एक्सपीरियंस ही हो रहे हैं। अब हमने ट्राई किया साबूदाना वड़ा और ये भी हमें काफ़ी पसंद है। ये खाया जाता है दही के साथ और कुछ लोग तो इसे मीठी दही के साथ भी खाते हैं और ये साबूदाना वड़ा भी बढ़िया है। अब हम एक आइकॉनिक मराठी डिश ट्राई करने जा रहे हैं, जो कि फिल्मों के माध्यम से बॉलीवुड ने पूरे भारत में प्रसिद्ध किया है और जो कि है, आप समझ ही चुके होंगे, वड़ा पाव। और ये वड़ा पाव भी शानदार है, एकदम वही मुंबई जैसा स्वाद। और फिर हमने ट्राई किया पोहा। ये एकदम सिंपल था और ये बिल्कुल मुंबई स्टाइल में था और इसमें मूंगफली, आलू या सेब यानी कि किसी भी तरह की नमकीन को भी नहीं डाला गया था, लेकिन हमने ऊपर से इस पर नींबू का रस डाला और इस पोहे के साथ साथ प्याज भी भुने हुए थे। ये भी अच्छा था और एकदम असली मुंबई पोहे जैसा स्वाद। अब आखिर में हम अपनी सबसे फेवरेट डिश यानी कि पूरन पोली खा रहे हैं और इसका तो मैं फैन हूं। ये पूरन पोली दिखने में किसी पराठे के जैसे लगती है, लेकिन यह मराठी स्वीट डिश है और इसके अंदर भरा हुआ होता है चने की दाल का एक खास तरीके का मीठा स्टफिंग और ये देसी घी में बना हुआ होता है और ये है श्रीखंड के साथ। ये जैसा मैंने सोचा था ये उससे भी बेहतर साबित हो रहा है। ये बेहद उम्दा है। आज की दिन की ये सबसे शानदार डिश लगी। मजा आ गया वाकई में। ये उम्मीद से भी ज्यादा बेहतरीन है। तो आज की हमारी सारी डिशेस बढ़िया थी और ये हमारा आज का राजसी मराठी ब्रेकफास्ट का प्लान हमारे लिए तो सुपर हिट साबित हुआ और यहाँ का खाना, एम्बियंस और सर्विस सब कुछ बढ़िया था।
हमें इस महाराष्ट्र सदन की कैंटीन के मैनेजर केदार ने बताया कि वो लोग यहाँ पे सारे मसाले खास तौर पे महाराष्ट्र से ही बुलवाते हैं और इसीलिए यहाँ पे मराठी खाने का जायका बरकरार रहता है और बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि महाराष्ट्र में मिलता है। वहीं सुमित ने हमें बताया कि यहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ बढ़िया और अच्छा है और सभी कुछ ट्राई किया जाता है और लोग पसंद करते हैं। और शिवम ने हमें बताया कि कोल्हापुरी चिकन और कोल्हापुरी स्वाद तो यहाँ पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था और हम इसे आपको ज़रूर रिकमेंड करेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो मराठी कुजीन पे और महाराष्ट्र सदन कैंटीन पे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। और अगर लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे चैनल द कंटेंट जंक्शन को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।